हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेशन के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। यानी कि कैसे आप खुद जान सकते हैं कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है। ओव्यूलेशन का मतलब वो टाइम, मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फेज जब ओवरी में से फॉलिकल रप्चर होता है और एग रिलीज होता है। हमने अपने पहले वाले वीडियो में समझा कि ओवरी में से जैसे फॉलिकल रप्चर होता है, एग रिलीज होता है, उसकी लाइफ 24 आवर्स की होती है। और स्पर्म जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाता है फीमेल्स के, तो स्पर्म की लाइफ होती है लगभग 72 आवर्स की। तो अगर हमें प्रेग्नेंट होना है, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ाने हैं, तो ओव्यूलेशन या उसके आसपास में रिलेशनशिप रखने से प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो आप कैसे पता लगाएं, क्या आपकी बॉडी के सिग्नल होते हैं जिसे समझ करके आप खुद जान सकते हैं कि ओव्यूलेशन होने वाला है या नहीं। उन्हीं सिम्टम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला सिम्टम होता है चेंज इन सर्वाइकल म्यूकस। सर्वाइकल म्यूकस यानी कि बच्चेदानी से निकलने वाले सिक्रीशन डिस्चार्ज। आप इसको केयरफुली नोट करिए। ओव्यूलेशन के समय पे जो बच्चेदानी के मुंह से या वजाइना से जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है, थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। इसे अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो एग व्हाइट, एग की सफेद जो जर्दी रहती है उसके जैसा वो दिखाई देने लगता है। बेसिकली ये नेचर का अपना एक तरीका होता है सर्वाइकल म्यूकस को थिन करने का, ताकि जो स्पर्म है वो बच्चेदानी के मुंह से इजिली माइग्रेट हो सके, एग तक पहुंचे और फर्टिलाइजेशन यानी कि फिर प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ सके। तो ये मदर नेचर जो है सर्वाइकल म्यूकस में चेंज लाती है। तो अगर आप अपनी साइकिल को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये जान सकते हैं कि ओव्यूलेशन के समय पे जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो थिन और वाटरी और क्लियर हो जाता है। बेजल बॉडी टेम्परेचर चेंज। बेजल बॉडी टेम्परेचर मतलब कि आपके अंदर का जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसमें बदलाव आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस की वजह से बेजल बॉडी टेम्परेचर में चेंज आता है। ओव्यूलेशन से जस्ट पहले यानी कि एग रिलीज से जस्ट पहले आपका बेजल बॉडी टेम्परेचर एकदम लोवेस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। और ओव्यूलेशन होने के बाद क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, उसकी वजह से लगभग 0.6 टू 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट का इंक्रीज आपके बॉडी टेम्परेचर में आ सकता है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं जिससे आप अपना बेजल बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए, बिना पानी पिए, बिना कुल्ला किए आपको अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना है, बेजल बॉडी टेम्परेचर, और उसमें होने वाले वेरिएशंस को ऑब्जर्व करना है और ये समझना है कि ओव्यूलेशन से जस्ट पहले आपका बीबीटी ड्रॉप करेगा, सबसे लोएस्ट लेवल में जाएगा और ओव्यूलेशन के बाद वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के पैटर्न को अगर आप समझते हैं तो आप अपना ओव्यूलेशन के टाइम को डिटेक्ट कर सकते हैं। ओव्यूलेशन के समय पे जैसे कि फॉलिकल रप्चर होता है, ओवरी में भी हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग होता है, एग रिलीज होता है। तो इस टाइम पे हो सकता है कि कुछ फीमेल्स लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट या पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द महसूस कर सकते हैं। इस समय पे आपको हो सकता है किसी किसी फीमेल को वजाइनल स्पॉटिंग यानी कि योनि मार्ग से थोड़ा सा ब्लीडिंग भी हो सकता है। और इस समय पे आपके मूड चेंजेस भी हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओव्यूलेशन के टाइम पे सेक्सुअल डिजायर यानी कि आपकी लव मेकिंग की इच्छा भी बढ़ सकती है। अगेन ये मदर नेचर के द्वारा किया गया चेंज है बॉडी में कि डिजायर अगर बढ़ेगा तो प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आप चेक कर सकते हैं कि आप ओव्यूलेटिंग फेज में है या नहीं। लेकिन सब फीमेल्स को ये लक्षण आएंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है, या ये लक्षण कई बार इतने सटल, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आपको बहुत केयरफुली, बहुत बारीकी से इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो आप इस बदलाव को समझ सकते हैं। तो अगर आप इतना केयरफुली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब इन सूरत में हम कुछ टेस्ट की मदद के साथ चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी ओव्यूलेटिंग है या नहीं है, या किस टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है। ये टेस्ट होते हैं ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स। ये एक तरीके की, जैसे आप यूरिन में प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उसी तरीके से यूरिन में वो हार्मोन्स जो ओव्यूलेशन के समय पे बढ़ जाते हैं उनकी मात्रा चेक करके हम ये जानते हैं कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है या ओव्यूलेशन हो गया है या नहीं। ये किट इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में। इसके बारे में डिटेल में हम अपने अगले वीडियोज में बात करने वाले हैं। ऐसा ही एक और टेस्ट होता है ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। इस फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हम सीरियल अल्ट्रासाउंड करते हुए, यानी कि एक बार आपने पीरियड के 10th या 12th डे पे अल्ट्रासाउंड किया, फॉलिकल का साइज क्या है, उसके बाद
केस टू केस वेरी करते हुए हम 1 या 2 दिन या 3 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो फॉलिकल है वो कैसे ग्रो कर रहा है और उसका साइज कब कहाँ तक पहुंच रहा है। फॉलिकल जब लगभग 18, 20, 21 मिलीमीटर का हो जाता है तो वो एक सिग्नल होता है कि अगले 1 या 2 दिन में ओव्यूलेशन शायद होने वाला है। तो इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कब ओव्यूलेशन होने वाला है, और अगर ओव्यूलेशन हो जाता है तो यही जो फॉलिकल है ये कोलैप्स हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में एक अलग तरीके से दिखाई देता है, तो हम ये भी जान सकते हैं कि कब ओव्यूलेशन हो गया। तो इसके बारे में भी डिटेल में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे अल्ट्रासाउंड के जरिए आप अपनी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग को ट्रैक करके ओव्यूलेशन के टाइम को जान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अपने ओव्यूलेशन का टाइम ट्रैक करते हैं कि अपनी बॉडी के साइंस और सिम्टम्स को क्लियरली ऑब्जर्व करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो इन टेस्ट की मदद लीजिए, तो आप अपने प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने ओव्यूलेशन रिलेटेड जो क्वेरीज थी आप लोगों ने जो मुझसे पूछी थी उसको मैंने क्लियरली समझा दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।